व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन इलल अबद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख एज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर और नजदीक से आकर आज इस ठंडी ठंडी रात में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम
और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यादा आगे नहीं, सरजमीन सरकार सैयदना गौसे बंगाला में इस फकीर अशरफी व गदाई जीलानी की मेरा ख्याल है कि ये गालिबन चौथी हाजिरी है और ये हमारे सैयद साहब क़िबला की मोहब्बत है। इन्होंने ठान लिया था और मैंने इनकी बात मान लिया था। बस अल्लाह ताला ये ताल्लुक बनाए रखे। मुझे पूरा अंदाजा है कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है और जहां ऊपर नीचे दोनों तरफ शबनम हो वहां नात भी काफी हो गई है। मगर क्योंकि मैं भी हुजूर का एक अदना सा नात खां हूं, मेरा भी खमीर जो है वो कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया। इसलिए बात से पहले एक नात के जरिए आप लोगों की समाअतों की दहलीज को दस्तक दूंगा। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। ये जो धरती है ना पूरी, ये आसनसोल से लेके बर्दमान, ये पूरा हजरत काजी नजरुल इस्लाम की कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है। वो ऐसे शायर थे, उनका वो मशहूर जमाना, नबी मार पौरुष मोनी, नबी मार शोनोर खानी, नबी नाम जपे जेजन शहीद तो दूजा हानेर ध्वनि, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। तो मैं उन्हीं की, क्योंकि वो सच्चे आशिक़े रसूल भी थे और गौसे बंगाला की रूहानियत आज इस जलसे को मुलाहिजा कर रही है। एक नाते पाक मैं बिल्कुल आप तक पहुंचा रहा हूं। इस नात को मैंने आज से लगभग 5-6 साल पहले, जब मैं बरतानिया के सफर पे था इंग्लैंड में, तो वहां एक पंजाबी नात खां आए थे। उन्होंने पंजाबी में नात पढ़ी और जो नात पढ़ी उसमें जो रदीफ था कलाम का वो होवे था। अच्छा, पंजाबियों का मिजाज क्या है कि ये होवे को तीनों जमानों में इस्तेमाल करते हैं। मारवाड़ी लोग होवे यानी है, होवे यानी हो रहा है और होवे यानी होगा। फिर मैंने गौर किया, बांग्लादेश कई बार मेरा जाना होता, मैंने गौर किया कि जिसको वो होवे कहते हैं उसी को बंगाली होबे कहता है। तो आप चाहे होबे समझो चाहे होवे समझो। मैंने उर्दू में शायरी की है और रदीफ जो है वो पंजाबी लिया है। अब आपको समझना है हर शेर में कि किस जमाने की बात हो रही है, बात भूतकाल की हो रही है या वर्तमान काल की हो रही है या भविष्य काल की हो रही है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अपने उसी मखसूस चिर परिचित बंगला लहजे में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, अगर शेर समझ में आवे तो एक बार जरूर सुभान अल्लाह और ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह करना, ताकि कम से कम मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझ रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत जलसे का उन्वान है और मैं 20 साल हो गया मुझे इस मैदान में। मेरी आदत है जैसा इश्तिहार होता है वैसे ही तकरीर होती है। तो ये भी पड़ोसी मुल्क का दिया उन्वान है, क्योंकि ये ताजदारे खत्म नबूवत हिंदुस्तान में जो है ये इतना इसका प्रचलन नहीं है। ये पाकिस्तान में इस नाम से जलसे ज्यादा होते हैं, तो लहजा भी जो है इसका तरन्नुम भी पड़ोसी से आया है। तवज्जो चाहूंगा, देखिए तैयार है, जी लगा के सब कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं रात का मौलवी जरूर हूँ, मगर सबको पता है कि दिन का पीर भी हूँ। दिन निकलते ही मैं मौलवियत का लिबास उतार के पीर हो जाता हूँ
और हर समझदार पीर सुन्नी देख के ही फातिहा कहता है। तो जैसी आपकी सुन्नी होगी वैसा मेरा फातिहा। मैं चाहता हूं कि ऐसा सुनो कि मजा आ जाए। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा अय्यूब साहब। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होए, मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होए, मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होए, बदन में राया होवे, बदन में राया होवे, तो मन में रावा होवे, लेकर रवा होवे, मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। शेर देखिए, शेर देखिए, आप मोहम्मद औरंगजेब मेरे ख्याल है मैं बहुत देर से इनको मैं देख रहा था। इनका मादर इल्मी हमारा लेकिन मेरे एक बड़े देरीना साथी बगदाद शरीफ में हम लोग जब पढ़ते थे, मौलाना अनवार अहमद खान साहब, उनका चेहरा मुझे रिमाइंड कर रहा है इनका बार बार थोड़ी सफेदी और ब्लैकनेस का फर्क। तो मुझे बगदाद का वो दौर याद मुझसे सीनियर थे। हाँ, तो वो जो है दारुल अलीमिया जमदा शाही में प्रिंसिपल रहे, उसके बाद अभी शायद रशिया चले गए। उनका चेहरा इनका चेहरा काफी मैच कर रहा है, तो मैं उन्हें देख के उन्हें याद कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा कि मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, बुझा दो आग सीने की, बुझा दो आग सीने की, ये जल जल कर धुआं होवे, नारे तकबीर। हजरत सैयद नूरानी मियां किबला, फैजान मखदूम असरफ, फैजान हुजूर गौसे बंगारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ सब लोग मिलके कहें कि बदन मेरा यहाँ होवे, मेरा वहाँ होवे। देखिएगा, जो लोग मदीने पाक जा चुके हैं, गुंबद खजरा को आंखों में बसा चुके हैं, वो तो बहुत लुत्फ लेंगे। लेकिन जो यहीं रानीगंज में रह अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं, वो भी कम लुत्फ नहीं लेंगे। तवज्जो चाहूंगा, ऐ हुज्जत बंगाल, बिल्कुल जिंदगी के साथ देखो कि वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो, वो दरबार हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो, वो दरबार हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो, वहाँ पर
भाईजान साबिर कलियरी, भाईजान वारिस पाक, भाईजान गौसे बंगाला, भाईजान पीर तरीकत, नारे तकबीर। वहाँ होवे बदन मेरा, यहाँ होवे तो मन मेरा, वहाँ शेर देखिएगा, हम लोग पता नहीं किसने ये बेवकूफी कर दी। हम लोग जब बंगाल आते हैं, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सुनने नहीं सिर्फ देखने आता है, और एक तबका वो है जो सिर्फ तावीज के लिए आता है, बोतल पानी ये वो। मैं आज सोच रहा हूँ कि सरकार गौसे बंगाला के दरबार में हूँ, मैं क्या खती तावीज लिखूं आपको, एक जबानी तावीज देके जा रहा हूँ। एंटी डिप्रेशन है, एंटी पैनिक है, एंटी डिजास्टर है, हर तरह की उलझनों को दूर करने वाली तावीज है। इसे सीने से लगा लेना। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा क्या कि चलो है आशिकों तैबा, चलो है आशिकों तैबा, लिए सौगात अश्कों की। अश्क कहते हैं आंसू को, किसे? जोर से बोलो। और सौगात कहते हैं तोहफे को। कि चलो है आशिकों तैबा, लिए सौगात अश्कों को। तवज्जो चाहूंगा सगे साहब। कि चलो है आशिकों तैबा, लिए सौगात अश्कों की। चलो आशिकों तैबा, लिए सौगात अश्कों की। सुनाना मुश्किल अपनी, सुनाना मुश्किल अपनी, अगर तुम से बयां हो बदन मेरा, यहाँ होवे तो मन मेरा, बदन मेरा, यहाँ होवे तो मन मेरा। और इस शेर पे मैं सबकी तवज्जो साहब किबला देखिएगा, सही साहब दुआओं दी। शेर को सुन के दुआ नहीं दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शेर का तेवर ऐसा है कि सुन के ईमान का जेवर चमक जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि रिफात कहते हैं बुलंदी को, किसे? टू गो अप। कि सभी की रिफ़अतों की हद मकां तक थी, मकां तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मकां तक थी, मकां तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मकां तक थी, मकां तक है। नबी की रिफ़अतों की हद, नबी की रिफ़अतों की हद मकां से लामकां है। या रसूल अल्लाह, थकने का नाम ही नहीं। कि बदन मेरा, यहाँ होवे तो मन इधर आइए, इधर आइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। ये नारा स्टेज से लगाना अच्छा नहीं। आप नीचे, आपका ये बदन मेरा, यहाँ होवे तो मन मेरा, वहाँ होवे। आइए। अब
अभी तक मैंने नात का शेर ही नहीं पढ़ा, अब ये खालिस एक नात का शेर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुलिया मुबारक को जहन में रखें। वो खद्दो खाल, वो आरिज़े ताबा, वो रुखे व शम्स, वो वल्लैल गेसु। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक कि रुखे व शम्स है वल्लैल गेसु आरिज़े ताबा। तवज्जो चाहूंगा कि रुखे व शम्स है वल्लैल गेसु आरिज़े रुखे व शम्स है वल्लैल गेसु आरिज़े ताबा। नजर 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 मा ज़ाग़ दिल यासी, नजर मा ज़ाग़ दिल यासी, अबरू कह कशा बदन मेरा है तो मन मेरा वहाँ। अब आइए ये शेर बतौर खास नजर है। दो शेर रह गए, तवज्जो के साथ। ओती तो बेमफाती है खज़ाइनिल अर्द, जो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। उस चाबी में क्या क्या राज था, वो अगर सुनना है तो आइएगा इंशाअल्लाह। 23 तारीख को कहाँ का ऐलान हुआ? बनाली में बात बना ली जाएगी। पूरा चैप्टर में उस दिन के लिए रख रहा हूँ, आज शेर से काम चला लेगा। तवज्जो चाहूंगा कि खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दो जहां होवे। बदन मेरा या होवे। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, अच्छा अकेला मैं पढ़ रहा हूँ। बदन मेरा यहाँ होवे तो आप होवे की जगह होवे कह सकते हैं। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ। अब आइए दुआओं के साथ आखिरी शेर। मेरे दादा जान हुजूर सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि इश्क़े बुता ने साहिबे ईमा बना दिया। ये शेर मैं आमतौर पे जलसे में नहीं पढ़ता, लेकिन जब लोग सुनने वाले होते हैं और दयार किसी अजीम शख्सियत का होता है तो फिर ये शेर पढ़ देता हूं। तो दादा मियाँ ने फरमाया था, इश्क़ बुता समझे, स्टेचूज, मूर्तियों के इश्क ने ईमान वाला बना दिया। कुछ लोग ये शेर समझ नहीं पाते, इसीलिए नहीं पढ़ता और ना समझने की वजह भी मैं समझता हूँ। उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने मदरसे की रोटी खाई, खानकाह का दलिया कभी नहीं खाया था। लेकिन यहाँ सब लोग खाए पिए बैठे हैं पूरी तवज्जो के साथ। मैंने इसी ख्याल को थोड़ा सा और क्लियर किया है कि मुसलमान अच्छा, जिस काफिरी का जिक्र पहले मिसरे में है उस काफिरी को आप दूसरे मिसरे में सुनिएगा कि मुसलमान बन गया इसका काफिरी को जान लेने से। मुसलमान बन गया इसका काफिरी को जान लेने से। मुसलमान बन गया इसका काफिरी को जान लेने से। यहाँ मोमिन
मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। अब आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समात कर लो। मख्ता जो है ये तो मेरा है, लेकिन इसमें जो ख्याल है, जो विचार है वो बहुत पुराने हैं और वो किसी गैरू के नहीं, बल्कि इमाम अहले सुनन के बड़े भाई, छोटे भाई, उस्ताज़े ज़मन शहसवारे अहले सुखन बिरादरे इमाम अहले सुनन हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला, उनका ख्याल है। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, बड़ा मशहूर शेर है। फरमाते हैं कि फ़कत इतना सबब है इनेक़ादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये असल में एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल ये है कि जब जन्नतियों का जन्नत में जाना तय है, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना तय है, गुनहगार मुसलमानों का जहन्नम में पाक होकर जल कर साफ होकर फिर जन्नत में जाना तय है, तो फिर ये कयामत का दिन सूरज सवा नेज़े पे लेवाउल हम्द मकामे महमूद मीज़ान पुल सेरा, ये करने की क्या जरूरत? उसी का आपने जवाब दिया है, उसी को मैंने अपने अंदाज में दिया है। बात वही है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, जिंदगी के साथ तैयार हैं आप लोग। मख्ता है कि फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर, नबी की शान महबूबी, नबी की शान महबूबी सरे महशर आया होवे, बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे, मेरी हर सांस सुना में मुस्तफा लेकर रवा होवे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला बहुत थके लग रहे हैं। वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब आपको बात को पिकअप करना है और मुझे माहौल को मेकअप करना है। इंशाअल्लाह अगर इसी सहारे से आपने सुना तो रात ढलती रहेगी, नबी की बात चलती रहेगी। आप बीच में बैठे हैं ना, जरा किनारे वालों से पूछिए। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हैं तो जहन को जिस आए मुबारका की, बल्कि उसके एक खूबसूरत हिस्से की मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक का तवज्जो रहे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मिन हैसु तफसीर इसके अलग अलग मानी भी हैं और मैं इंशाअल्लाह सब बयान करूंगा। सबसे मशहूर माना कि नबी, तवज्जो है मेरी तरफ, जुमला अगर कुछ फिसला तो बहुत कुछ उछल जाएगा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है।
जान से ज्यादा करीब। इस तर्जमे में यहां औला बमाना अकरब के है, जान से ज्यादा करीब है यानी जान से ज्यादा महबूब है, जो माना जाए। जान इतनी करीब है कि कभी नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितना करीब है, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। तो जब वो इतने करीब हैं तो किसी नए नबी की क्या जरूरत जो कादियान से निकले। मैं सिर्फ पंच लाइन दे रहा हूं, देखें आप मूड किस मूड में बैठे। नाम रखा है तो फिर सुनना भी पड़ेगा। ताजदार खत्म नबूवत। आइए, एक माना इसका और भी है, वो भी बड़ा मशहूर है, और वो क्या है कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। क्या है? जोरे जोरे बोलें भाई। कीमती है, अहम। यहां औला बमाना असमन या अहम के है। जान इतनी कीमती है कि बंदा किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो आका हमारे शनार नबी वो कितने कीमती हैं, जो हमारी जान से ज्यादा कीमती है। कितने हुए? दो माना हुआ ना, एक तीसरा भी सुन लो, हो सकता है इसके आगे बात करने का टाइम भी ना मिले। तीसरा माना अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, और ये जो तीसरा है ये ज्यादा मशहूर है और ज्यादा महबूब है, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इसी को तरजीह दी। और वो तीसरा माना क्या है कि नबी तवज्जो मोमिनीन की जान के मालिक हैं। क्या है? जरा दिल थाम के सुनिएगा। मोमिनीन की जान के मालिक हैं, यानी जान, अल्लाह करे समझ में आ जाए आपको, जान हमारे अंदर है मगर अधिकार मुस्तफा का है। हक मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां औला बमाना मौला के और मालिक के है। आइए पहले माने की तरफ कि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, आजकल नौजवानों का मजमा जलसों में ज्यादा रहता है, ये देख के इत्मीनान भी होता है। और शायद इसकी आदत खराब की है मोबाइल ने, क्योंकि रात में नौजवानों को नींद नहीं आती तो सोचते हैं कि चलो जलसे में बैठ गया। ईमानदारी से बताना कि क्या आपने अपनी जान को देखा है? हैव यू सीन योर लाइफ बाय योर ओन आईज? देखा? कैसी बात करते हो यार। आजकल तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के चलते फिरते कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही है। आई हंस लो। अब अगर आप कभी सुने किसी से ये कहते हुए कि मेरी जान जा रही है तो आमीन कह दिया करो ताकि चली जाए। जान इतनी करीब है कि नजर ही नहीं आती। आए हाय हाय। लेकिन आइए मैं आपको जान दिखाता हूं। दावा किया है तो दलील भी पेश करूंगा। एक कांटा अगर पांव पे चुभ जाए चलते चलते तो मुंह से निकलता है ना, उफ, आउच। ऐसा चुभा, इतनी दर्द, जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो कि नहीं कहते? है ना? डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, कोरोना की वैक्सीन लगाई, डॉक्टर साहब आराम से, ऐसा ना लगाओ कि लगे जान निकल गई। किसी ने गोली मारी तो तकलीफ हुई कोई कि वहां जान है। थप्पड़ मारा तो गाल में तकलीफ हुई कोई कि वहां जान। ये हम गलत नहीं कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि वहां जान है। यानी जहां दर्द है वहां एहसास है, और जहां एहसास है वही जान। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बैक वक्त टॉप टू बॉटम, सर से लेके पैर तक हर जगह जान। अच्छा, नाखून जब काटते हो तो तकलीफ होती है? बोलो। सर का बाल जब हज्जाम काटता है दर्द होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। तो दर्द वही है जहां जान है, एहसास वही है जहां, जोर से बोलो, जान है, जहां जान है। तो अब जरा गौर करो कि जान इतना करीब,
इतना करीब कि जहां हाथ रखो वहीं जान है। अब सोचो हमारे मुस्तफा कितने करीब, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय क्या कहने। जब नबी इतने करीब हैं तो किसी आर्टिफिशियल नबी की क्या जरूरत। क्या बात। किसी फैब्रिकेटेड नबी की हमें जरूरत ही नहीं। हम नबी से जुदा कहां हैं, वो तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी सी अकीदे की भी बात हो जाए। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं तो कुछ इनके लुत्फ की भी बात। 10 फीट दूर अगर कोई इंसान खड़ा है, 10 फीट दूर, आप उसे पुकारेंगे तो क्या कहेंगे? अगर उसका नाम खालिद है तो कहेंगे ए खालिद यहाँ आओ। 20 फीट दूर है, ए खालिद, ए जैद यहाँ। इंग्लिश में कहेंगे ओ खालिद कम हियर प्लीज। अरबी में कहेंगे या खालिद ताल, और अच्छा कहेंगे तो ताल हुना कह देंगे। हिंदी में कहेंगे तो हे खालिद, बंगला में भी है, यहां इधर पधारिए, है ना। 10 फीट दूर है तो हम उसे ए कह के पुकारेंगे, अरबी में या कह के। 20 फीट दूर है तो या कह के। 30 फीट दूर है, यानी जहां तक, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जहां तक नजर का असर है वहां अगर कोई बंदा खड़ा है तो हम उसे ए ओ हे या कह के पुकारते हैं। उन जाहिल जमातियों से पूछो जो पुकारने को बिदअत कहते हैं, इनसे कौन नादानो। अरे जब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर खड़े इंसान को जब हम या खालिद या जैद या महमूद कहते हैं, कोई फतवा नहीं लगता, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहे जो हमारी जान से ज्यादा करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद नूरानी मियां किबला, उलमाए सुन्नत, फैजान मखदूम अशरफ। ताकत बचा के रखो, स्टेमिना मेंटेन रहे। हाँ, आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तवज्जो को वहीं समेटिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझको, जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या उन्हें मैं। अरे खुद में देखो ना, जलवे मुस्तफा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी गायते कुर्ब की वजह से तवज्जो चाहूंगा, बात थोड़ी एकेडमिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि रानीगंज के लोग ना प्योर हिंदी भाषी हैं ना प्योर बंगला भाषी, दोनों के बीच में है। इसलिए मुझे इत्मीनान है कि मैं जो बोलूंगा समझेंगे, वरना मैं तो कभी कभी कुछ ऐसे इलाके में चला जाता हूं जहां उर्दू बोले तो लगता है जिन्नाती भाषा बोली जाए। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। इसी गायते कुर्ब की वजह से नबी के जिस्म का साया न था, हुजूर अलैहिस्सलाम के पैकर का, शरीर का साया न था। ला ज़िल्ल लहू। अब अगर कोई कहे कि कोई ये ना माने कि साया न था, तो समझ जाओ इसने एकदम स्टेज के बगल में जनरेटर लगाया है आपने। चलिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा, अब बैठ जाओ। सल्ले अला
मोहम्मद वाला आले सैयदना। मौलाना मोहम्मद। कभी कभी आप लोग दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ते हैं जैसे लगता है चंदा मांगा जा रहा है। अरे ये ना चंदा है ना धंधा है, दरूद वही पढ़ेगा जो अच्छा बंदा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। आइए इसी गायत कुर्ब की वजह से, जैसे लाइट आई बंद कराइएगा, आवाज बहुत है। नबी के जिस्म का साया न था। सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी ए हुज्जत ये फरमा रहे हैं अपनी किताब मकतूबात की दूसरी जिल्द में फरमाते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बात भारी है लेकिन ना समझ में आवे तब भी सुनना है। फरमाते हैं कि हुजूर के जिस्म का साया इसलिए नहीं था क्योंकि एक चीज होती है कसाफत और एक चीज होती है लताफत। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मैं जानता हूं ये कसाफत और लताफत थोड़ा बाउंसर हो गया होगा, तो मैं इसे क्लियर कर दूं। एक चीज है हार्डनेस और एक है सॉफ्टनेस। कुछ क्लियर हुआ? एक चीज है जिसके अंदर सख्ती होती है, जिस्मानियत होती है, और एक चीज ऐसी है जिसमें जिस्मानियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका भी एक खास मकान है, एक हय्यिज़ तबई है। नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, दो गाल के बीच में क्या है? मुंह। बोलो क्या है? ये मुंह अगर यहां ना होता ना, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की कि उसने मुंह बनाया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो आवाज है ये कहां से निकल रही है? मुंह से। कहां से? लेकिन मुंह तो नहीं निकल रहा है ना, मुंह जहां है वहीं, क्योंकि मुंह कसीफ है, हार्ड है, कसीफ है। लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज इतनी लतीफ, ये जो ध्वनि है इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में आवाज है मगर दिख नहीं रही है। हाय हाय, क्या कहने। ये सब फलसफे की बातें हैं। हमारे यहाँ मदरसे में लोग 1 बजे दिन में नहीं समझते, आप 1 बजे रात में समझ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल तवज्जो के साथ। तो ऐसे ही आंख, मैं आपको आंख से देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आंख निकल के नहीं जा रही है। आंख जहां है वहीं उसका एक खास मकान है, एक हय्यिज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास है। लेकिन इस आंख से निकलने वाली नजर इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी सॉफ्ट कि जहां तक असर है वहां तक नजर है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अगर समझ गए तो चमत्कार हो गया, क्योंकि ये मदरसे में जो है 4, 5, 6 साल के बाद पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो ना? तो एक चीज होती है कसाफत, एक चीज होती है लताफत। इसी तरह हमारा और आपका शरीर, हमारा जिस्म कसीफ है। क्या है? हार्ड है। मैं यहां बैठा हूं तो वहां नहीं, वहां चला गया तो यहां नहीं। मेरा एक खास मकान है, मैं उसी में हूं, मैं जहां हूं वहीं हूं। लेकिन मेरा साया इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि 12 बजे तक मेरे डबल होता है। अगर मैं 5.5 फीट का हूं तो साया होगा 11 फीट, और 4 बजे तक आते आते 12 बजे तक मेरे साइज का, और 4 बजे तक पहुंचते पहुंचते मिसलाइन डबल हो जाता है। यानी घटता भी है, बढ़ता भी है, और इतना लतीफ कि अगर कोई अपने साये को अपने जूते से मारे तो साया ऊह भी नहीं करता। मैदाने महशर में आपका दामन भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ होता है, सॉफ्ट होता है। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना कि हम सब के जिस्म का साया है। लोहा भी एक शरीर है, इसका भी साया है। लकड़ी भी शरीर है, उसका भी साया है। वृक्ष भी शरीर है, उसका भी साया है। हम हर शरीर का साया,
मेरे और तुम्हारे जिस्म का भी साया। क्यों? क्योंकि जिस्म हमारा कसीफ है, साया लतीफ है। जिस्म हार्ड है, साया सॉफ्ट है। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के जिस्म से ज्यादा, शरीर से ज्यादा लतीफ और सॉफ्ट होता। और होता कैसे? अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। क्या कहने? जब नबी ने अपने महबूब के, जब अल्लाह ने अपने महबूब के शरीर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई नहीं तो साए की क्या मजाल की वो और लतीफ होता। हाय बेशक, क्या बेशक। हाँ? अरे ऐसा दाद ना दीजिए कि डर जाऊं। मैं समझा कुछ हो गया। आइए, यही वजह कि नबी हर जगह मौजूद। आए हर जगह मौजूद। इसी गायत कुर्ब की वजह से नबी हमारी कब्रों में भी आते हैं। सुभान अल्लाह। आप जरा देखें, कहां मदीना, कहां रानीगंज का कब्रिस्तान, नबी आते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जी हाँ, जरूर आते हैं। कोई रोक पाया आने से? कोई नहीं। हिंद महासागर की लहरें नहीं रोक पाई, पहाड़ नहीं रोक पाए, रेगिस्तान नहीं रोक पाए, बड़ी बड़ी जद्दा और बंबई की बिल्डिंग नहीं रोक पाई। मुस्तफा हम गरीबों की कब्र में आ गए। सुभान अल्लाह। जरा इनसे कहो जो हमें नबी से दूर करने की कोशिश करते हैं, इनसे कहो कि जब, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, कि जब हम गरीबों की कब्रों में आने से, नबी को हम गरीबों की कब्रों में आने से जब हिंद महासागर की लहरें न रोक सकी तो हमारे जलसों में आने से भी उन्हें कोई नहीं रोके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा ख्याल करते चले, नजर रखिएगा लाइट का, जैसे आवे बंद कीजिएगा, बहुत कनकन कनकन हो रहा है। तवज्जो चाहूंगा। एक सहाबीए रसूल का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाहु अन्हु। हुजूर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर जुलूसे जनाजा निकला जन्नतुल बकी की तरफ, उन्हें दफन किया गया। हुजूर दफन करते वक्त खड़े हैं, जैसे ही तख्ता पड़ा हुजूर वहां से निकल गए। उसके बाद जनाबे शेखैन सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हमरा हुजूर अपने घर की तरफ चल पड़े। हुजूर आगे बढ़ रहे हैं, आधे रास्ते तक पहुंचे थे कि मुनकर नकीर उस सहाबी की कब्र में आए। सवाल किया, सहाबी जवाब दे रहा है। हुजूर और आगे बढ़ते बढ़ते बाबे जिब्राइल तक पहुंच गए। तीसरा सवाल आया तो हुजूर अपने घर के सामने थे। अब जरा मेरे नबी का हाजिर नाजिर होना देखो कि वो सहाबी अपनी कब्र में भी नबी को देख रहा है और सिद्दीक़ उमर अपने साथ नबी को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, बहुत बहुत। जब नबी इतने करीब हैं तो किसी बनावटी नबी की हमें जरूरत है। आ रहा हूं मैं, उधर आऊंगा, सिर्फ अभी आपका मूड बना रहा हूं। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जब खिताब दिए तो क्या दिए? फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? गवाह समझते हो ना? ये मुहद्दिस आज़म हिंद का तर्जुमा है कि ये महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। उनके उस्ताद मुकर्रम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी क्या तर्जुमा करते हैं? ऐ गैब की खबर या छुपी खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों का तर्जुमा अलग है, अलग नहीं है, बात एक ही है। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। हमें गवाह वही होता है जो हाजिर भी हो नाजिर भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कोर्ट के अंदर 302 का मुकदमा चल रहा है। जज साहब ने गवाह को बुलाया, कहा बताओ ये जब मर्डर हुआ, घटना घटी तो तुम वहां थे? गवाह ने कहा माही बाप मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। अब बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। जज कहेगा बदबख्त, जब वहां 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया है? अदालत को गुमराह करने आया है। उस पर कोर्ट, कंडक्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा झूठी गवाही का। एक गवाह जो है हाजिर है, उपस्थित था, उसी के सामने तलवार निकली, उसी के सामने गर्दन कटी, उसी के सामने खून बहा, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, उसी के सामने सब कुछ हुआ, मगर ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था। गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। हाजिर तो है, उपस्थित तो है, लेकिन देखने वाला नहीं, शाहिद नहीं है। तो गवाह के लिए दोनों जरूरी। गवाह हाजिर भी होता है और नाजिर भी होता है। यही तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, क्योंकि गवाह हाजिर भी नाजिर भी है। इसीलिए तो गवाह बनाया ताकि सबका बनना तुम देखो, तेरा बनना कोई न देखे। वाह 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 वाह। और मैं इस गवाह को क्लियर कर देता हूं ताकि आप कादियान को भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है बंगाल इससे महफूज है, फिर भी हम लोग पड़ोस से टाइटल ले लेते हैं जलसे में। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, जिंदगी के साथ देखिए। 29 रमजान क्या होता है जरा ईमानदारी से बताना। शाम को 4-5 बजे सबकी इच्छा होती है चांद निकल जाए, चांद निकल जाए, चांद जल्दी से निकल जाए। खैर जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के दुआ करते हैं कि ये अल्लाह एक दिन और दे दे मौला, फिर 11 महीने बाद ये प्यारा रमजान आएगा एक दिन। और जो लोग नहीं रखते या छोड़ते पकड़ते हैं, 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा, सूरज अभी नहीं डूबा, चांद देख रहा। इमाम साहब की नजर पड़ी, मुफ्ती साहब की, का उतर बदबख्त, चाय से ज्यादा केतली गरम है। छुप छुप के खाता पीता था, चला है। अरे सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। उसने कहा हजरत 29 दिन छुप छुप के खाया था, 29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा आज सूरज निकल, आज चांद निकल जाए तो रानीगंज के बाजार में सीना तान के खाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर चांद नहीं हुआ तो इमाम साहब भी थोड़े मायूस हुए। हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। मरता क्या ना करता, इंतजार करते रहे। 7 बजे 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ बताओ कब कैसे देखा? कहा हुजूर देखा तो नहीं, मैंने सुना है। सारा मूड खराब हो गया। क्या मैं सुनने वालों की गवाही लेने बैठा हूं? मूड खराब हो गया इमाम साहब का। 7:30 बजे फिर 2 गवाह, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो तरावी से पहले आया है, चांद है। हाँ बताओ भाई कहाँ देखा, कब देखा? कहा हजरत वो मेरा भाई सऊदीया में रहता है, उसने खबर दी है, वहां देखा गया। मैंने तो सुना। तो किचकिचा के बोले बदबख्त, अबे जब सुना है तो जा। बड़े आए सुनने वाले। ऐशा का वक्त हो गया, नमाज हो गई। मुफ्ती साहब देख रहे थे शायद कोई गवाही आ जाए, लेकिन नहीं आई। तरावी हो गई। फिर सुनने वाले ही आ रहे थे। रात का 10 बज गया। तो जो मुअज्जिन थे, जैसा कि सुन्नियों की मस्जिद में 70-80 साल का आदमी हो जाता है तभी मुअज्जिन होता है, वरना उससे पहले जैसे लगता है अजान देना ही दुरुस्त नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अजान के सवाब को बता दूं तो मेरी उम्मत आपस में एक दूसरे पर क़िताल पे आमादा हो जाएगी अजान देने के लिए। इतना सवाब। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि 80 साल का हो जाए बुढ़ा तब अजान दे। तो बेचारे कमजोर थे, डंडा लेके आए। इमाम साहब जवान थे। कहन हुजूर इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं।
फलसफे खत्मे नबूवत आप सुनते हैं, आज इस नूरानी से इतना आसान लहजे में सुन लो कि कभी कोई मिर्जाई कादियानी तुमसे बात नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एकदम हंसते खेलते क्या समझ कहने में तवज्जो चाहूंगा। हजरत, सब सुनने वाले आ रहे हैं, इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। इमाम साहब ने कहा चचा अगर आपको नींद आ रही तो आप सो जाइए, मैं इतनी जल्दी दरवाजा नहीं बंद करूंगा, मुझे इंतजार है शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। आधे घंटे के बाद दो गवाह सर पे सुन्नत सजाए थे, चेहरे पे दाढ़ी रखाए थे और चीखते चिल्लाते आए, कहा हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब तो जले भुने बैठे ही थे, कहे लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो कहा क्या आपने भी सुना है? पहले ही बोल दिया। कहा नहीं हुजूर, हमने सुना नहीं, हमने देखा। क्या कहने, क्या कहा जोरे जोरे? यकीन जानो जब उन्होंने कहा हमने देखा है तो इमाम साहब ऐसा लगा जैसे भी उछल के छत से टकरा जाएंगे। उछल गए और जोर जोर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द तकबीरे तशरीफ पढ़ने लगे। उसके बाद फिर बुलाया, कहा वाकई सुना? हाँ हजरत हम लोगों ने देखा। इमाम साहब गवाह को पहचानते थे, फिर भी कुछ बुनियादी सवाल होते हैं जो किताबुल काजी के लिए जरूरी है। बैठाला दोनों को पूछा कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितना बड़ा था, कितनी देर तक देखा, अब्र आलूद तो नहीं था, गुबार आलूद तो नहीं था, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था। जब एकदम इत्मीनान हो गया इमाम साहब को कि वाकई इन दोनों ने देखा है, तो निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया आसनसोल, एक दुर्गापुर, कलकत्ते तक शोर हो गया कि रानीगंज में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब बोलो? जब देखने वाला आया तब ऐलान हुआ। अब उसकी इज्जत भी बढ़ गई, बिस्कुट भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, संदेश भी खिला रहे हैं, रसगुल्ला भी खिला रहे हैं, इज्जत बढ़ गई, देख के आया। उसके बाद फिर सब कुछ हो गया। फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, ए चचा बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। कहें वो क्यों? कहें देखने वाले ने गवाही दे दी। तवज्जो चाहूंगा, देखने वाले ने गवाह, अब किसी गवाह, अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। दरवाजा बंद हो गया। मुफ्ती साहब भी नींद की गोली खा के सो गए, इस यकीन के साथ कि आज तो सहरी में नहीं उठना है, सीधे फज्र में उठना है। मगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। रात के 1:30-2 बजे एक शख्स आया, खट खट, दरवाजा खटखटा रहा है। मुफ्ती साहब गहरी नींद में थे तो नींद में महसूस कर रहे हैं somebody came and knocking the door। ये फील नहीं हो रहा है बल्कि अजीब सा लग रहा है उन्हें, नींद में है। फिर जब ज्यादा खटखटाहट शुरू हुई तो आंख खुली। हाथ में मुफ्ती साहब ने डंडा ले लिया कि हो सकता है कुत्ता बिल्ली हो, शरारत कर रहे हो, चलो डंडा ले लेते हैं। हाँ भाई, दरवाजा खोला तो एक साहब नजर आए। कहीं क्या बात है भाई, नींद खराब कर दिया? कहा हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। ऐलान कर दीजिए चांद हो गया? अरे कमबख्त तू कहाँ था? वो तो मैं ऐलान कर चुका हूँ। कहने मैं कह रहा हूँ ऐलान कर दीजिए। तुम कह रहे हो क्या तुमने भी देखा है चांद? कहने देखा नहीं, पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना। तो नींद तो खराब हो चुकी थी, उठाया डंडा, ठका ठक। बदबख्त मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुना तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी बिला तशबीह। ये पैगाम रब्बानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जनाबे आदम से लेकर हमारे नबी तक सब इसी पैगाम को लेकर आए, अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम ने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला
इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लम ने इस धरती पे कदम रखा और फारान की चोटी पे खड़े होकर 40 वर्ष की आयु में जब ऐलान किया, अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुशरिकीन ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूँ, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत। क्या फरमाया मैंने? बोल दो यार, मुंह खोल दो। मैंने आई हैव सीन बाय माय ओन आईज। अरे दूर से न सही नूर से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या कहते से नहीं नूर से देखा, मैंने देखा। अच्छा, जब मस्जिद में देखने वाला आया था तो इमाम मुफ्ती साहब ने क्या किया था? मस्जिद का दरवाजा, बोलो जोर से, क्यों? यही कह के ना कि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, देखने वाले ने गवाही दे दी बिला तशबीह। जब दुनिया में अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला शाहिद देखने वाला आया और उसने गवाही दी तो मलए आला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान गैबी होता है, ऐ फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह। अब कोई ताजदारे नबूवत का नारा लगा, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगभग 1200-1300 साल के बाद, 1200-1300, अब जो ये जो मैंने इतना बयान किया है उसका जो रस है वो अब आ रहा है। ये अगर हिल गया तो पूरी तकरीर हिल जाएगी। तवज्जो के साथ, लगभग 1200-1300 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा। माँ बाप ने नाम गुलाम रखा था और इमाम बनने का ऐलान किया। एक नंबर का फेंकू। लगता वहीं से सीखा है क्या कि जो जितना फेंकेगा उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठेगा। अरे मुस्कुराना नहीं आता क्या आपको? एक नंबर का फेंकू। पहले कहा कि मैं मसीहुल मौऊद हूं, चौथे आसमान से आ रहा हूं, ईसा इब्ने मरियम में हूं। तो पंजाब के कादियान के लोगों ने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा हो गई। कहां कादियान, कहां चौथा आसमान, कोई यकीन नहीं करेगा। इतनी लंबी मत फेंक, कुछ जरा कम। तो फिर कहा कि मैं महदी हूं, इमाम आखिरुज़्ज़मा, जो कयामत से पहले आखिरी इमाम तशरीफ लाएंगे, वो मैं हूं। तब तक कुछ लोगों ने कहा देखो हम जाहिल जरूर हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हजरत मेहदी सैयद होंगे, तू तो जाट है। अरे क्या कहने। सुभान अल्लाह, क्या है। जब देखा यार फेंकने से काम नहीं चल रहा है तो जब फेंकना ही है तो फिर लंबी ना फेंको,
तो फिर एक दिन दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। माज़अल्लाह। ये 100 बरस पहले की बात है। नबी हूं और पूरे पंजाबी कौम में शोर मचा दिया कि मैं नबी हूं। अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मादल्लाह इन्नी नबीयुल्लाह। तो पंजाबियों ने पूछा मिस्टर मिर्जा इतना बड़ा दावा, क्या आपने अल्लाह को देखा? कहा नहीं, सुना है। वही जो 2:30 बजे रात में आए थे, सुना। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया, वो डंडा जिसमें हुज्जतुल इस्लाम का रंग था, सदरुल अफादिल की तरंग थी, मुहद्दिस आज़म हिंद की खिताबत की उमंग थी और पीर महर अली शाह साहब का अंदाज़े बयां था। और उसी डंडे से उसे कूटा और कहा बदबख्त मरदूद जस्ट लाइक नमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद, जैसे सड़े हुए अमरूद। अबे जब दावा करना था, जब आना था, तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो रही है? तो नबी बहुत अच्छी मिसाल। मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, वाह, हद से ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दूसरा माना भी बयान कर दूं, तीसरे को मैं किसी और मौके के लिए रखूंगा, क्योंकि ये दूसरा माना भी, इसमें भी बड़ा फैलाव है। और वो क्या है? नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। क्या है? बेशक हक। जो लोग नामूसे रिसालत का परचम उठा के चलते हैं, उनकी मैं खास तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर। हमारी जान इतनी कीमती है कि हम किसी को देने को तैयार नहीं। अब अंदाजा लगा लो हमारे आका कितने कीमती। सुभान अल्लाह तो सुभान हमारी अल्लाह जान से ज्यादा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसका बहुत बड़ा एहसान है। हम जितना अदा करें कम है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? बेशक सुभान अल्लाह। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। हम क्या कर लेते भाई? आपको जानवर बना देता, पेड़ पौधा बना देता, लोहा बना देता, कुछ कर पाते आप? नहीं। ये कृपा है उस कृपालु की, दया है उस दयालु की, एहसान है उस मोहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए साहब, करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसानी ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सुभान अल्लाह, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। बेशक सुभान अल्लाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो क्या रिजल्ट निकला? नतीजा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह। किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। हक है। बेशक। और सैयद साहब, मैं आपके लिए कह दूं, कभी आप मेरे लिए कह दीजिएगा, ये करम है कि उन्होंने हमें फातिमा की संतान बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें फातिमा की संतान बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान किया। ये सारी नेमतें उसने हमारे लिए बनाई, हम पर एहसान किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन खास बात क्या है? एहसान किया लेकिन जताया नहीं। हाय हाय। एहसान दो तरह का जी। जैसे यहाँ तो खैर वो माहौल नहीं, लेकिन अगर आप मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, सिल्लीगुड़ी इधर से जाएं तो कोई जलसा बगैर चंदा, यानी आधा जलसा जलसा होता, आधा सिर्फ चंदा होता है। तो ऐसा लगता है ये चंदा बराए जलसा नहीं, जलसा बराए चंदा है। तो चंदा देने वाले भी 1 से 100 रुपया लेके खड़ा है, लेकिन जा नहीं रहा। क्यों? अरे जाओ भाई। नहीं, पहले मेरा नाम लीजिए। 100 रुपया दे के भी अपना नाम, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को वो सदका पसंद है कि तुम इस हाथ से दो, दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को खबर ना हो। बेशक। और तुम माइक से ऐलान करवाते हो, कौन सा सवाब मिलेगा? और मदरसे वाले भी खूब मचल मचल के ऐलान करते, उनको मालूम है नहीं करेंगे तो हमें ये 100 भी नहीं मिलेगा। तो बहरहाल एहसान करना और है, एहसान जताना और है।
तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी, करना और है, जताना और है। क्या कहने, वाह करना और वाह वाह। 100 रुपया दे दिया, बहुत बड़ा एहसान। 1000 रुपए की जरूरत थी, मैंने दे दिया, एहसान किया। लेकिन पूरे रानीगंज में कल से खबर कर दी मैंने इन्हें 1000 दिया, 1000 दिया, 1000 दिया। वो भी चिल्ला के कहेगा, ए हजरत हमसे 2000 ले लीजिए मगर चुप हो जाइए। पूरे शहर में आपने ऐलान कर दिया कि 1000। तो हंसते हंसते कुछ समझ में आया कि एहसान करना और है, जताना और है। अल्लाह ने सूरज बनाया हमारे लिए, चांद बनाया हमारे लिए, बरगो समर हमारे लिए, शम्सो कमर हमारे लिए, खुशकोतर हमारे लिए, सीमोजर हमारे लिए, लालो गोहर हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, बने दो जहां सब कुछ इंसान के लिए, बसदक़े हबीबे रहमान सब इंसान के लिए। मगर उसने जताया नहीं। आए है, क्या कहने। सूरज जिससे हमें प्रकाश मिलता है, सूरज ना निकले तो जिंदगी में अंधेरा आ जाए। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने सूरज बनाकर तुम पर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान किया, पानी देकर एहसान किया। अरे हद तो ये है कि आंखें ना हो तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। ये नहीं फरमाया कि मैंने 2 आंखें देकर एहसान किया, जबकि एहसान है लेकिन जताया नहीं। मुंह देकर एहसान किया, ऐसा नहीं फरमाया। टांग ना हो तो हमें लोग लंगड़ा कहें, हाथ ना हो तो लूला कहें, मगर उसने नहीं फरमाया कि मैंने हाथ पैर बनाकर तुम पर एहसान किया। अरे सांस ना हो तो 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते, दिल ना हो तो धड़केगा कौन, और जब धड़कन नहीं होगी तो जान कहां रहेगी। उसने हमें जान दिया, दिल दिया, एहसान किया, मगर जताया नहीं। वाह, सब कुछ बनाया मगर एहसान, जोर से बोलो और जोर से बोलो, नहीं जताया नहीं। ठीक है, नहीं है चाचा, कंट्रोल। जताया नहीं, मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक ने अपने महबूब को भेजा, एहसान ये भी है मगर इस एहसान को छुपाया नहीं, जता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। मामला क्या है? जान बनाकर एहसान नहीं जताया, दिमाग बनाकर एहसान नहीं जताया, मुंह बनाकर एहसान नहीं जताया, जिंदगी देकर एहसान नहीं जताया, दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, और महबूब को भेजकर एहसान जता दिया। इश्क ने कहा वजह यह है कि मैं अल्लाह का महबूब तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह 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 वाह। सुन्नियों को जब ये बात पता चली कि मामला इतना गंभीर है, तो सुन्नियों ने भी फैसला कर लिया कि फिर चाहे वो सलमान रश्दी हो, चाहे वो डैनिश कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो फ्रांस में दिखाई गई नबी के खिलाफ पिक्चर, या भारत की नुपुल शर्मा हो, हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा के नामूस का सौदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर गौसे बंगाला, हुजूर सैयद नूरानी मियां क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, के नामूस का सौदा नहीं कर। हम जानते हैं कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती है, हमारे खानदान से ज्यादा कीमती है। हम अपना तन मन धन सब लुटा देंगे। हमें पता है यही वो राज था कि जब सहाबा को पता चला तो बदर उहुद खैबर व खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। इसी राज को जब सहाबा ने जाना तो वो कुव्वत पैदा
हुई कि अंताकिया की कलीसाओं में अजान दे दिया वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए वो सहाबा। अरे जो रात ही रात नबी का इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर दें वो सहाबा। जो मैदान बदरो हुनैन में अपने रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी का दम भरे वो सहाबा। जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में दरारें पड़ जाए वो सहाबा। अरे जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी भी बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे वो सहाबा। अरे जो दरिया की रवानी का मिजाज सिर्फ एक खत लिखकर बदल दे वो सहाबा। जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दे वो सहाबा। अरे जो नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात में सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर वहीं बीवी को छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दे वो सहाबा। अरे जब फतह कादसिया के लिए सिपाही निकले और सामने दरियाए दिजला आ गई तो उस दिजला की मौजों में अपने घोड़ों को दौड़ाने वाले सहाबा ऐसा दौड़ाया कि शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि सबको पता था नबी हमारी जान से अब बात सहाबा की चली है तो एक मिसाल अफजलुल बशर बादल अंबिया की दे के मैं बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और ये जो तीसरा माना है मुझे याद दिलाइएगा सैयद साहब, नबी मोमिनीन की जान के मालिक, सुभान अल्लाह। ये नेक्स्ट टाइम, ये बहुत लंबा मजमून है, उसमें जिक्र मुर्तजा ही मुर्तजा है। आज वो अली के जिक्र का हक मेरे छोटे भाई जनाब मसरूर राजी ने पूरा कर दिया है, तो आओ एक सैयद से सिद्दीक का जिक्र सुनो। सुभान अल्लाह। इसी पे बात को खत्म करूंगा, 5-6 मिनट जो भी लगे। तवज्जो चाहूंगा, हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है। सुभान अल्लाह। वहां तो बाद में गए, पहले अपने बिस्तर पे अली को लेटाया। सुभान अल्लाह। वाकया सुना है ना आपने जी? अली को लेटा दिया और ये कहा कि ऐ अली, आज तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे लेटो। वजह यह है साथ में ना ले जाने की कि मेरे पास कुछ अमानतें हैं इन काफिरों की। ये मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, लेकिन मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। सुभान अल्लाह। अपनी बीबी को भी ये पैसा नहीं देते कि कहीं मैके में पास ना कर दे, मुझ पर ये भरोसा करते हैं। ए अली, ये मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अमानतें अपने पास रखना, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मौला अली फरमाते हैं, आगे क्या हुआ वो किसी और मौके पे, अभी इसी पे रहिए। मौला अली फरमाते हैं कि इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। सुभान अल्लाह। अरे यार, मौत की जद में अली का बिस्तर है, बाहर 40-40 काफिर तलवार लिए खड़े हैं, और आए भी, देखा भी, हटाया भी, अली को पाया भी, ये सब हुआ। और अली फरमा रहे हैं, मैं उस रात मुझे मौत का डर ही नहीं था, गहरी नींद सोया, डीप सोया। किसी ने पूछ लिया कि सरकार इतनी मीठी नींद की वजह क्या है? का वजह नबी से पूछो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले ली थी। जमानत किसने ले ली थी? नबी ने। वो कैसे? का नबी ने फरमाया, अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत
सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। अब ये तो हदीस वाक़या है। अब आइए मैं अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक खास पॉइंट जो इस मौके पे वालिद साहब करते हैं, और मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ चाहे जितनी ठंडक हो कि नुक्ता थोड़ा गर्म है, शायद गर्मी ले आए। गाजी मिल्लत का नाम आते ही माहौल गर्म हो जाता है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उनके जुमलों का मैं अमीन हूँ, उनका फितरी जानशीन हूँ। हजरत क्या फरमाते हैं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए, और हमारे मसरूर बाबू ने जो तकरीर किया है उसे भी जहन में रखें, और सिर्फ दो लफ्ज में दे रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा कि जिसकी जमानत, जमानत समझे, गारंटी, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे। मैं सबका हौसला देखना चाहता हूं कि इस बूढ़ी रात में आप कितने जवान हैं। जिसकी जमानत नबी ले लें वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बाहर निकले, कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारी, काफिरों को सब दिख रहा है, सिर्फ हुजूर नहीं दिखे। सुभान अल्लाह, सरकार के लिए रास्ता बन गया, हुजूर सामने से गुजर गए, नहीं दिखे। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं ना जमात वाले, कहते हैं सुन्नियों के जलसे में कहाँ नबी आते हैं, कहाँ हुजूर आते हैं, और लोग बिला वजह सलाम के लिए खड़े होते हैं। वो आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक है। हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, क्या बात है। लगी थी गुरु को असर चेलों तक, क्या कहने, हक है। खैर वो एक अलग चैप्टर है कि उस फेंकने को खुदा ने कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, ये जो आपने फेंकी, ये आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह। उसके बाद हुआ क्या, हुजूर तो अली को लिटा के आगे बढ़ गए गारे सौर के करीब, बल्कि कोहे सौर के करीब, जो पहाड़ है सौर का, गार तो ऊपर थी। वहां देखा तो यारे गारे मुस्तफा अबू बकर इंतजार कर। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। इतनी उजलत में गए कि कदमैन शरीफैन पे नालैन नहीं थे, तो ये हुआ कि पत्थरों पे जब हुजूर पांव रखते थे तो पत्थर मोम हो जाता था और पांव का निशान बन जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो कहा हुजूर ये क्या, पीछे काफिर हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, ये अबू जहल अबू लहब जैसे आतंकवादी हमारे पीछे लगे और आपके पैरों का निशान पत्थर पे पड़ रहा है, तो ये तो हमारा पीछा कर लेंगे। तो सरकार ने कहा क्या किया जाए? कहा हुजूर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको उठा दूं। जामे तिर्मिजी में इस हदीस को इमाम अबू ईसा तिर्मिजी ने बड़ी तफसील से मनाक़िब सिद्दीक़ में लिखा, मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, कहा ठीक कर लो। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा को उठा लिया। सुभान अल्लाह, उठा लिया। अरे एक माँ अपने बच्चे को लेके 2 तल्ला 3 तल्ला चढ़े तो अल्लाह अल्लाह कहने लगती है। अबू बकर के इश्क को मेरे माँ बाप का सलाम, मेरा सलाम। पूरा पहाड़ तय कर लिया, सुभान अल्लाह, उठा लिया। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो कि दोष है अबू बकर पे, कदमे नाज़े नबूवत, सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। इस मंजर को, एक जुमला है, मुफ्ती साहब अगर पसंद आ जाए तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से तोहफा है कि इस चीज को तवज्जो, सही है साहब, तवज्जो, कि नबी को अबू बकर ने जब कांधे पे उठाया तो इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे। सबने कहा अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तेरी कुव्वत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। हम समझ गए, तवज्जो रहे, जुमले पे गौर कीजिएगा, कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, एक मौका ऐसा था जब हुजूर ने मना कर दिया था, वो क्या था? फतेह मक्का। बस बात 3-4 मिनट की रह गई। फतेह मक्का में हुआ क्या कि जब द होल काबा कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम आर्मी इन द गाइडेंस ऑफ सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये हुआ तो हजरत अली का हाथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और पकड़ के मुस्कुराए। रावी तो इतना बयान करते हैं कि काबे की तरफ ले गए, लेकिन दिल कहता है मुस्कान की वजह कोई और है। यही तो बता रहे हैं अली, यही है ना जहां तू पैदा हुआ, तेरे जन्म खाने में चलते हैं। बहुत कुछ उल्टे सीधा है, सबकी सफाई करते हैं। 360 स्टेचूज वो दे, 360 बुत, लात मुनात उज्जा हुबल, नाना प्रकार के बुत का चल दोनों भाई मिलके साफ करते हैं। शुरू किया तलवार निकाल के और हर स्टेचू को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? उसकी जो सही जगह वहां पहुंचा दिया। एक स्टेचू ऊपर था, हजरत अली ने ट्राई किया, हुजूर ने ट्राई किया, उछल उछल के ट्राई किया, मगर वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। तो जनाबे मुर्तजा अली ने अर्ज किया, हुजूर क्या ही बेहतर होता कि मैं आपको उठा लेता, आप अपना कदमे नाज मेरे कांधे पे रखते, मैं आपको उठा लेता, आप तोड़ लेते। वही अपील जो सिद्दीक़ अकबर ने की थी। वहां तो नबी ने मना नहीं किया, मगर यहां मना कर दिया। नहीं अली नहीं, तुम मेरे छोटे भाई, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। आए हाय सुभान अल्लाह, अली की किस्मत को करोड़ों सलाम। सुभान अल्लाह। दुनिया उठा के देखो, गुनिया उठा के देखो, तबकाते औलिया उठा के देखो, बड़ी बड़ी किताबों में नबी ने अली को उठा लिया। मेरी ये औकात नहीं है, ये बिल्कुल ये औकात नहीं है कि कहूं कि किसका दोष है और किसका कदम है। मामला बड़ा नाजुक। नबी ने अली को उठाया और उठाते उठाते कहा, ऐ अली इला आईना वसल्त, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? तो अली फरमार्ज करते हैं, हुजूर मत पूछिए, आपने तो इतना बुलंद कर दिया कि इजाजत दे तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श को खींच के, ये अजीब मंजर था। इस मंजर को देखकर, तवज्जो चाहूंगा, इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे। सुभान अल्लाह। आप नहीं झूम रहे, आप तो ठंडक से सिकुड़ रहे हैं। वो सारे गुलामाने हैदर मस्त हो गए, झूम उठे और ज़बाने हाल से सबने कहा, ऐ अली तेरे मुकद्दर को सलाम। हम समझ गए कि जिस अली ने, तवज्जो रहे, जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नूरानी मियां किबला। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये वाकया जब हुआ कि जब अली को नबी ने उतारा तो अली हैरत में थे। या रसूलल्लाह, मैं इतनी बुलंदी पे था, उतरा, मुझे कुछ हुआ नहीं। जैसे कोई 3-4 तल्ले से नीचे गिरे और हड्डी ना टूटे तो क्या कहेगा, मुझे कुछ हुआ नहीं। अर्श पे थे, या रसूलल्लाह मुझे कुछ हुआ नहीं। तो सरकार ने फरमाया, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया तेरे खुदा ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह वाह। अब आइए गारे सौर के करीब पहुंचे। 3 मिनट या 2.5 मिनट जो भी मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी सीमा समझ गया हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। जैसे गारे सौर के पास पहुंचे तो इतनी गंदी गार थी, गुफा थी, केव थी, मकड़ी का जाला है, जानवरों की मेंगनियां हैं, चिड़ियों की बीटें हैं, भयानक है, भयावह है। आज का अगर मुरीद होता ना तो कहता, हजरत पहले आप, हुजूर पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो हुजूर झेले, हम सेफ रहे। मगर मुरीद जब अपने पीर की मुराद होता
क्या कहें। तो वो पहले पीर साहब को नहीं, पहले कहता हुजूर रुकिए, पहले आपका खादिम जाएगा। देखो ये गुफा आपके लायक है भी कि नहीं। अंदर गए, जाला साफ किया, उसके बाद कोई झाड़ू वाड़ू तो था नहीं, तो अपने अमामे को उतारा, उसी को झाड़ू बनाया और पूरी गार को साफ करने लगे। जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ किया, जानवरों की मेंगनियां थी उसे साफ किया, सारे मकड़ी के जाले साफ किए। जब साफ हुआ तो देखा उसमें बड़े बड़े कई एक छेद, सुराख। तो अपने उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ कर सारे सुराख भरना शुरू कर दिए कि कहीं कोई जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो। सब सुराख बंद कर दिया, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी था। सिद्दीक क्या करते, उन्होंने अपना पांव उस पे रख दिया, अंगूठा, और अंदर बैठे बैठे कहा या रसूल अल्लाह आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा एक सुर में बताए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए? सुभान अल्लाह। आप सब चाहते हैं? आप भी चाहते हैं? लोग चाहते हैं तो हाथ उठा के बताओ भाई, है ना? अब गिरा। सब लोग। आप सब चाहते हो कि दिल में मदीने वाले मुस्तफा आ जाए? जरा बोल के बताओ। जी हाँ। तो फिर एक काम करो, एक काम करो, पहले नबी को नहीं, पहले अबू बकर को अपने दिल में बुलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तफजीलियत के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी बीटें हैं उसे क्लियर करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नबी को नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या कहने। वाह 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 वाह। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस एक मिनट बाकी है, ये फाइनल टच रह न जाए। आपने सुना होगा इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। एटमॉस्फियर ही अजीब था। किसी माँ के लाल में दम नहीं है जो नबी को उनके घर से निकाले। इसीलिए अल्लाह पाक ने सच बताया, क्या? सानिय इस्नैन, उन दो का दूसरा, बात अबू बकर की हो रही। पहले मुस्तफा हैं तो दूसरे अबू बकर हैं। अब जिस छेद पर पांव रखा था, किस्मत की बात, उसके अंदर एक काला नाग था। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी और इरादे से नहीं बल्कि इस उम्मीद से इंतजार कर रहा था कि एक दिन बद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे। मैं उन्हें देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। उस सांप को शायद ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आशिक आशिक की खुशबू जानता, इसलिए उसने पहले अटैम्प में काटा नहीं, गुदगुदाना शुरू किया। हम और आप होते तो पांव हटा लेते, मगर सिद्दीक अकबर ने और टाइट किया। फिर उसने दांत गाड़ना शुरू किया। सिद्दीक अकबर ने पांव और टाइट किया। फिर उसने और दांत धसाना शुरू किया। सिद्दीक अकबर ने पांव और टाइट किया। वो सांप मायूस हो गया तो बेजार होके उसने डस लिया, काटा। सिद्दीक अकबर के मुंह से औश निकला। हुजूर ने कहा मालक इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, घबरा मत। कहे अल्लाह के रसूल कोई कीड़ा है जो काट रहा। सरकार ने फरमाया पांव हटा ले, वो कुछ नहीं करेगा, मुझे देख के चला जाएगा। और ये हुआ, पांव हटाया, उसने फन खोला, हुजूर का दर्शन किया, चला गया। सरकार ने अपना लुआबे दहन निकाला और सिद्दीक के जख्म पे रखा। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क से पूछा, अरे अबू बकर इतना बड़ा खतरा, सांप था, जहर फैल जाता, आपकी जान जा सकती थी, इतना बड़ा खतरा।
तो इश्क़ अबू बकर ने जवाब दिया, तू किस जान की बात करता है? अरे ऐसी एक नहीं, एक 1000 जान मैं मुस्तफा पर निछावर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। ये वो कीमती सरमाया था जिसे सहाबा अपनी जिंदगी का तावीज बना के चलते थे। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वुड कम, जब आऊंगा तो तीसरा माना है वो याद दिलाइएगा, क्योंकि मैं तो रोज जलसा करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नबी मोमिनीन के मौला हैं ये बताऊंगा। कहने सुनने में कोई अमदन सहवन खता हो, मौला करीम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम।